नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण, विधायक ने की जीएसएस स्थापित करने की घोषणा। महाराजा गंगा सिंह स्मारक का भी हुआ अनावरण, गांव गंगानी खेड़ी में हुआ कार्यक्रम। कोहला के पास नहर में गिरी बोलेरो गाड़ी, 2 महिलाएं, 1 पुरुष व 1 बच्चा था सवार, चारों सकुशल। बेखौफ होकर नशा बेच रहे तस्कर, गांव जंडावाली के युवाओं का आरोप, सख्त कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है। इसी कड़ी में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर कानाराम ने जन सुनवाई के दौरान आमजन की परिवेदनाएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला स्तरीय जन सुनवाई में 108 से अधिक परिवेदनाओं को सुना गया। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जन सुनवाई में अधिकतर मामले रास्ता अवरुद्ध होने, अतिक्रमण, अवैध नाकों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि रास्ते और अवैध नाकों के प्रकरणों को 15 दिन में प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए और सीमा ज्ञान प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने सभी एसडीएम को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए और जहां आवश्यक हो वहां पुलिस जाब्ता सहित रास्ते को खुलवाया जाए। जिला कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय एवं उपखंड अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अगली जन सुनवाई से पूर्ववर्ती सुनवाई के सभी प्रकरणों का समाधान सुनिश्चित करें। जन सुनवाई में आमजन ने रास्ते खुलवाने, अतिक्रमण हटाने, अवैध नाकों पर कार्रवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने, डिग्री की तामील सहित पंचायती राज, राजस्व और जल संसाधन विभाग से संबंधित अधिकतर परिवाद सौंपे। जिला स्तरीय जन सुनवाई में मुख्य सचिव सुधांशु पत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून को देखते हुए जल भराव वाले स्थानों का विशेष रूप से ध्यान रखें, नालों खालों की साफ सफाई सुनिश्चित करें। वंदे गंगा अभियान में किए गए कार्यों की तारीफ करते हुए पंत ने कहा कि राजस्थान पूरे देश में जल शक्ति में द्वितीय स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में प्राप्त परिवादियों को वास्तविक राहत प्रदान करने का प्रयास करें। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर सहित एडीएम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद सीईओ, एसडीएम सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। गांव गंगानी खेड़ी में नवनिर्मित महाराजा गंगा सिंह स्मारक का अनावरण, पार्क का लोकार्पण कार्यक्रम गुरुवार को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, विशिष्ट अतिथि विधायक गणेश राज बंसल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, सुमित रणवा थे, जबकि अध्यक्षता ग्राम पंचायत प्रशासक रमनदीप कौर ने की। इस मौके पर महाराजा गंगा सिंह की 8 फीट ऊंची अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि महाराजा गंगा सिंह दूरदर्शी, समाज सेवी और जनहितैषी शासक थी। उनके प्रयासों से गंग नहर का निर्माण हुआ। इस नहर ने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों को हरा भरा बना दिया और यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती थी। आज जिस अनाज उत्पादन की हम बात करते हैं, उसकी नींव महाराजा गंगा सिंह के विजन और परिश्रम से पड़ी थी। अन्य वक्ताओं ने भी महाराजा गंगा सिंह के शिक्षा, चिकित्सा, महिला सशक्तिकरण और सिंचाई के क्षेत्र में किए गए योगदान को उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान के आधुनिक इतिहास में उनका स्थान अत्यंत गौरवशाली है। उन्होंने समय से पहले पश्चिमी सभ्यता की सकारात्मक बातों को अपनाते हुए प्रदेश में कई सुधारात्मक कार्य किए। कार्यक्रम का संचालन पूर्व पार्षद कविंदर सिंह ने किया। ग्राम पंचायत प्रशासनिक प्रतिनिधि हरदीप सिंह ने कहा कि अपने इतिहास और नायकों को याद करना समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हरदीप सिंह जी, आपका किन शब्दों में स्वागत करूं, मेरे पास शब्द नहीं। आपने महाराजा गंगा सिंह जी, आज हमारा इलाका अन्न के कटोरे के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अन्न के कटोरों को बनाने में जिनकी अहम भूमिका रही, जो एक दूरदर्शी शासक रहे, इस विश्व के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड ने जिनके लिए कहा, यानी धरती के पुत्र, आपने उनकी मूर्ति के निर्माण के लिए इस जगह को सिद्ध करने का काम किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं उन भामाशाहों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस मूर्ति के निर्माण में अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन में से धन देकर एक विस्मृत होते हुए इतिहास को सजीव करने के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई।
आज के युग को हमें भागम भाग का युग कहते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आज के नौजवान को अगर आप पूछ लो कि आपके दादा के पिताजी का नाम क्या था, आपका गोत्र कौन सा है, आपके परिवार का निकास किस गांव से, किस धरती से हुआ था, वो शायद इसका जवाब नहीं दे पाएगा। ऐसे समय के अंदर इतिहास के उन ऐतिहासिक पुरुषों को इस जमाने के सामने लाना, इसके लिए जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। आज बहुत ही शुभ दिन है कि हमारे सरपंच प्रतिनिधि लखविंदर सिंह जी के विशेष प्रयासों से महाराजा गंगा सिंह जी, जो कि क्षेत्र में हरित क्रांति लाने वाले शासक थे, उनके द्वारा नहर गंगा नहर लाकर इस क्षेत्र में हरित क्रांति लाई गई और उसी की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने अन्य नहरें बनाकर इस क्षेत्र में भाखड़ा आईजीएनपी बनाकर जो हरित क्रांति लाई है, उसके मुख्य सूत्रधार हमारे महाराजा गंगा सिंह जी थे। आज जिस स्थान पर महाराजा गंगा सिंह जी की मूर्ति स्थापित की गई है, यहाँ पर पहले दुर्गंध आती थी, हड्डारोड़ी थी। इसमें हमारे सरपंच प्रतिनिधि हरदीप सिंह जी के विशेष प्रयासों से व उनके अथक प्रयासों से गांव रामसरान रैंड से और ये नाथावाली खेड़ी से दोनों जगह से हड्डारोड़ी उठाकर कोला की रोई में की गई है। पता ही होगा कि ये अच्छे से अच्छा का आज पंचायत का 8वां कार्य है, जो ग्राम पंचायत के श्री चरणों में हम भेंट करते हैं। इन कार्यों के लिए जो संघर्ष किया है वो सारी ग्राम पंचायत को पता ही है, मैं उस बात पे भी नहीं जाना चाहता। मैं तो यही कहना चाहता हूं, हमारे जितने भी आदरणीय नेतागण हैं और मेरे सामने जो जनता बैठी है, इसी प्रकार से हमारे परिवार पे आशीर्वाद बढ़ाए। टाउन के वार्ड 44 स्थित महाराणा प्रताप चौक और स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण गुरुवार को समारोह पूर्वक किया गया। नगर परिषद कार्यालय के समक्ष आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ तथा विधायक गणेश राज बंसल थे। विशिष्ट अतिथि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, कृष्ण लड्ढा, सुमित रणवा तथा अमर सिंह राठौड़ थे। इस अवसर पर अतिथियों ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र, उनकी शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान पर प्रकाश डाला। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने महाराणा प्रताप को शौर्य और साहस का प्रतीक बताते हुए कहा कि महाराणा प्रताप न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। महाराणा प्रताप ने समाज का कल्याण किया, वे देशभक्ति की अनूठी मिसाल थी। उनके जीवन और विचारों से प्रेरणा लेकर समाज को नई दिशा प्रदान करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में भार्गव परिवार की ओर से सभी अतिथियों को श्री साहिब भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक गणेश राज बंसल ने टाउन वासियों को एक और सौगात देते हुए नए जीएसएस की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि नगर परिषद की ओर से इसके लिए दशहरा ग्राउंड के पास भूमि उपलब्ध करवा दी गई है। इससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की स्थिति में व्यापक सुधार आने की उम्मीद है। नगर परिषद की ओर से लंबे समय से जर्जर अवस्था में पड़े महाराणा प्रताप चौक को पुनरुसंवार कर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस पर 80 से 85 लाख रुपए की लागत आई है। इससे पहले अतिथियों ने पूर्व पार्षद प्रतिनिधि मुकेश भार्गव के नेतृत्व में पारंपरिक राजस्थानी पगड़ी और शॉल पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन अमित माहेश्वरी ने किया। इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। यह मूर्ति विशेष रूप से जो इस चौक का निर्माण हुआ है वो हमारे पार्षद प्रतिनिधि मुकेश जी भार्गव के, संतराम जी जिंदल के व और आसपास के क्षेत्र के निवासियों के, सुरेंद्र जी गोंद के अथक प्रयासों से ये महाराणा प्रताप चौक का निर्माण किया गया है। मेरे कार्यकाल में, सभापति कार्यकाल में टेंडर लगाए गए थे, जिसका पूर्ण कार्य हमारे भाई सुमित रणवा के द्वारा कराया गया। ये जो 22.5 क्विंटल की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति लगाई गई है, इसका समस्त खर्च नगर परिषद के द्वारा वहन किए गए। तो मैं आज इस मूर्ति के अनावरण पर सभी मेरे भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। का किला कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है। आज 2 ऐतिहासिक महापुरुष महाराजा गंगा सिंह जी, जिन्हें गंग कैनाल लाकर
इस रेतीले इलाकों को जिन्होंने अन्न का कटोरा बनाया, यहाँ के लोग ऋणी हैं उनके। 1927 में गंग नहर का निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था। आज उन युग पुरुष की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और उसके साथ ही हिंदवा सूर्य महाराणा प्रताप, जिनका गौरवशाली इतिहास हमें रोमांचित कर देता है, आज उनकी प्रतिमा और उनके चौक का अनावरण हुआ है। मैं बधाई देने आया हूँ यहाँ के स्थानीय विधायक गणेश राज जी को, यहाँ के नगर पालिका के प्रशासन को, वहाँ के चेयरमैन को, उन्होंने इतना सुंदर काम किया है। और इस वक्त मैं उस राजा कोठी में खड़ा हूँ जो महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा निर्मित थी, खंडर में बदल गई थी। इसको उसी हेरिटेज लुक में दोबारा बनाना, इतिहास को संरक्षित करना है। ये इतिहास हमारी संपदा है, हमारी धाती है, हमारा कल है। इसी इतिहास को संरक्षित करने में जिन महानुभाव ने योगदान दिया है उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रतिमा अनावरण के उपरांत पूर्व नेता प्रतिपक्ष व विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने निर्माणाधीन राजाकोठी पार्क का निरीक्षण भी किया, जिसे नगर परिषद की ओर से सुसज्जित किया जा रहा है। आज पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र जी राठौड़, हमारे विधायक गणेश राज जी बंसल और नगर परिषद सभी प्रशासन ने आज यहाँ राजाकोठी पार्क का विजिट किया। इसमें जो अभी पार्क का निर्माण हुआ था, उसके बाद में विधायक साहब ने जो महाराजा गंगा सिंह की पुरानी धरोहर थी उसको जीवित करने के लिए जो यहाँ निर्माण कार्य स्टार्ट किया है। गंगा सिंह की कोठी थी, पुरानी गंगा सिंह जी की कोठी थी, उसको पुनः जीवित करके इसमें लाइब्रेरी और रेस्टोरेंट ये निर्माण करने का इनके आगे का प्लान है और जिसका काम निरंतर जोरों शोरों से चल रहा है। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा नगर मंडल टाउन की ओर से गुरुवार सुबह विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। टाउन स्थित एनएमला कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा युवा नेता अमित साहू थे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष नितिन बंसल ने की। शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। योगाचार्य व योग कार्यक्रम के संयोजक चानन राम चौधरी व जिला संयोजक भुवनेश ग्रोवर ने भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार योग करवाया। उन्होंने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति और ध्यान की विधियां करवाई। योगाचार्य चानन राम चौधरी ने योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए शारीरिक लाभों की जानकारी दी। भाजपा नेता अमित साहू ने कहा कि नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन शांत और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। योग मानवता के लिए वरदान है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार भारत की युवा पीढ़ी को स्वस्थ और सजग बनाने की दिशा में हर संभव सार्थक प्रयास कर रही है। का योग शिक्षक हूँ। पिछले 2022 से मैं लॉ कॉलेज में रेगुलर क्लासेस लगा रहा हूँ। मेरा आज योग दिवस के पूर्व उस पर मेरा आपसे सभी पब्लिक से, लोगों से मेरा अनुरोध है कि आजकल के वर्तमान युग में आप जिम वगैरह और उनमें न जाके योग को अपनाएं और जितना हो सकता है जो आजकल की जो वर्तमान की जो खेलों की एक्टिविटी है उनको छोड़कर हमारी प्राचीन पद्धति को अपनाएं। करो योग, रहो निरोग। और मैं खुद अंडरवेट था और मैं योग से प्रॉपर वेट में आया हूं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप नियमित रूप से योग करें, लोगों को करवाएं, जोड़ें। और हेल्थ इज वेल्थ। कैंसर पेशेंट थी और मेरे रिस्ट ट्यूमर हो गया था और रिस्ट ट्यूमर की वजह से मुझे योग में आना पड़ा। मैं पतंजलि से जुड़ी हुई हूँ और योग में मैंने कपालभाति और प्राणायाम से ही मेरे जो हड्डियाँ गल रही थी उसको मैंने सही किया है। आज मुझे 4 साल हो गए और अब मैं 2 साल से बिल्कुल सही हूँ। गांव कोहला के पास से गुजरने वाली नहर में गुरुवार को एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई। बोलेरो गाड़ी में 2 महिलाएं, एक पुरुष व एक बच्चा सवार था। गनीमत रही कि गाड़ी को नहर में गिरते देखकर वहां से गुजर रहे लोगों ने चारों को सकुशल निकाल लिया। हादसे में गाड़ी चालक व उसके बेटे के हल्की चोटें आई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू की। गांव जोधावाली ढाणी निवासी पवन सिंह जोधा ने बताया कि रावतसर तहसील के गांव खोड़ा निवासी अमर सिंह जाट की माता मैना देवी टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती थी।
गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैना देवी को अमर सिंह का बेटा लक्ष्य और अमर सिंह की पत्नी बोलेरो गाड़ी के जरिए घर ले जा रहे थे। गाड़ी अमर सिंह चला रहा था। वे टीबी रोड से बाईपास कोहला नहर के साथ साथ होते हुए रावसर की तरफ जा रहे थे। कोहला के पास गाड़ी में एसी नहीं चलने पर अमर सिंह का ध्यान एसी की तरफ गया तो अचानक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पोल से टकराते हुए नहर में जा गिरी। पवन सिंह जोधा के अनुसार वह भी अपने जानकारों के साथ एक अन्य वाहन में बोलेरो गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा था। उन्होंने बोलेरो नहर में गिरते देखकर अपनी गाड़ी रोकी और नहर में गिरी बोलेरो गाड़ी में सवारों को बाहर निकाला। इस कार्य में उस समय नहर में नहा रहे बच्चों ने भी उनकी मदद की। हादसे में अमर सिंह के हाथ पर चोट लगी जबकि लक्ष्य के मामूली चोट आई है। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। उधर एएसआई सत्यनारायण टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में भर्ती अमर सिंह व उसके परिवार के सदस्यों से घटना की जानकारी ली। ये रावतसर रोड की तरफ जा रही थी कोला नहर वाली सड़क पे। फिर ये गाड़ी क्या है कि अचानक अनबैलेंस हुई है। अनबैलेंस होके खंबे में लगी है। खंबे में लग के आगे गाड़ी क्या है कंट्रोल में नहीं रही। उसने कंट्रोल में करने की कोशिश की तो गाड़ी कोला नहर में गिर गई। इसमें 4 लोग थे, इसमें एक बुजुर्ग महिला थी। ड्राइवर की चोटें आई है और बुजुर्ग महिला जो है वो सदमे में है। उनको क्या है कि पर्सनल गाड़ी से हमने सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया जी। वो इनके अमर सिंह जी की माता का नाम नैना है। वो यहाँ एडमिट थी और उसको वापस से छुट्टी होने के बाद वापस घर ले जा रहे थे। और जो उनको कैंसर थी वो कीमो होना था, वो आज हो नहीं पाया किसी वजह से। वो कल होना था, इसलिए वापस जा रहे थे और वो नहर में गिर गए। ये कैसे हुआ? ये हादसा तो ये जा रहे थे, पता नहीं किस इनका कहना है, अमर सिंह जी का कहना है कि एसी नहीं चल रही थी, वो एसी की तरफ ध्यान गया उनका और गाड़ी नहर में जा गई। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार की सुबह टाउन में जिला आयुर्वेद विभाग व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में प्रभात फेरी निकाली गई। इस आयोजन का उद्देश्य आमजन को योग के प्रति जागरूक करना है। 21 जून को आयोजित होने वाला मुख्य कार्यक्रम की जानकारी देना था। प्रभात फेरी की शुरुआत सेंट्रल पार्क से हुई। यहां से प्रभात फेरी शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई जिला आयुर्वेद विभाग कार्यालय पहुंच संपन्न हुई। प्रभात फेरी में महिलाओं, पुरुषों, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी रही। सभी प्रतिभागियों ने करो योग, रहो निरोग, जन जन ने योग अपनाया है, रोगों को दूर भगाया है जैसे नारे लगाते हुए आमजन को योग के लाभों से अवगत कराया। प्रभात फेरी से पूर्व सेंट्रल पार्क में योग शिविर का आयोजन भी किया गया। इस शिविर में लोगों ने हिस्सा लेकर योगासन, प्राणायाम और ध्यान की क्रियाएं सीखी। शिविर में अनुभवी योग प्रशिक्षकों ने योग करने की सही विधियां बताई और रोजमर्रा की जीवन शैली में योग को अपनाने का आग्रह किया। इस मौके पर आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक तीर्थ कुमार शर्मा ने बताया कि 21 जून को भटनेर दुर्ग परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम होगा। करो योग, रहो निरोग। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिला प्रशासन हनुमानगढ़ एवं आयुर्वेद विभाग हनुमान। गांव मुंडा में प्लाट में दीवार निकालने को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। जेसीबी मशीन के जरिए दीवार तोड़ दी गई। गंडासी लाठियों से हमला कर प्रौढ़ के गंभीर चोटें मारी। गंभीर घायल प्रौढ़ को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में गुरुवार को टाउन पुलिस थाना में 3 नामजद और 10-12 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। गांव से शाम को 10 बजे हम खाना खा रहे थे। आजाद सारण, राजेंद्र सारण का लड़का है, मनोज सारण उसका पुत्र है, मोहित सारण, एक है राकेश सारण गुजारा, उसका पिताजी का नाम है महावीर गुजारा। वो लड़के आए, अन्य 15-20 जने और थे। जेसीबी 5 गाड़ी थी। हम अंदर खाना खा रहे थे, बाहर उन्हें दीवार तोड़ी। मैं बाहर गया, फिर मैंने मेरे पापा को बाहर लेके गया। फिर उसने हम पर हमला किया। उसने वो मोहित सारण है, उसने बोला कि इन दोनों को गोली मार दे। फिर आजाद सारण ने गंडासी मारी मेरे पिताजी को।
फिर गंभीर रूप से घायल हो गए। मैं मेरे पिताजी को अंदर ले गया, उन्होंने दीवार तोड़ी। ठीक है, पुलिस चौकी में हमने फोन किए, उन्होंने कोई हमारी कार्रवाई नहीं की, ना वो सुनवाई की। अभी तक वो गांव में घूम रहे हैं, अभी भी वो धमकी दे रहे हैं कि हम मारेंगे। जो घटना घटित हुई है वो बहुत गलत हुई है। और वो क्या है, मतलब अभी भी धमकियां दे रहे हैं। 15-20 नहीं थे, 4-5 गाड़ी थी, जेसीबी थी, खंडासी लेकर आए, काफे लेकर आए थे। और इनका कोई कसूर नहीं है। ये घर के अंदर आरामदारी से खाना खाकर सो रहे थे, अचानक वो आए हैं। जो मतलब भीत का विवाद था, कोई इनकी कोई गलती नहीं है, कोई भीत का विवाद नहीं है। मतलब जो जगह थी वही निकाली थी। ये खुद घर पर जाकर इन्होंने बोला भी था भी मतलब आप आ जाओ, हम कर लेते हैं। वो नहीं आए। उनका मकसद क्या है, ये पूरा प्लाट है ना, वो कब्जा करना चाहते हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। गांव चंडावाली के युवाओं ने जुआ, सट्टा, चिट्टा, स्मैक, मेडिकल नशा आदि के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की मांग जिला पुलिस से की है। गुरुवार को ग्रामीणों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में इस संबंध में पुलिस अधीक्षक हरिशंकर को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत जंडावाली के युवाओं ने कहा कि उनके गांव में सट्टा, मेडिकल नशा, चिट्टा, स्मैक, नशीली गोलियां, कैप्सूल, पोस्ट आदि का कारोबार खुलेआम चल रहा है। गांव में तस्कर बेखौफ होकर नशा बेच रहे हैं। इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। आज हम ग्राम पंचायत जंडावाली से पहुंचे हैं सभी साथियों के साथ। मेडिकल नशे के संबंध में, चिट्टा, गोलियां जो भी चल रहा है गांव में, नशा चल रहा है, उसके लिए हैं। इससे एक तो आए दिन युवा की मृत्यु हो रही है और चोरी डकैती जैसे अपराध बढ़ गए हैं गांव में। पुलिस बस लीपापोती का काम चल रहा है। दुकानों में एक तो सट्टा, हर परचून की दुकान पर सट्टा चल रहा है और इसके साथ परचून की दुकानें खोल रखी हैं। उसके साथ 2 नंबर का धंधा, पोस्ट हो गया, अफीम हो गया। इसके साथ वो गोली होती है, नाम तो नहीं पता, हरी सी गोली चल रही है, पेंटाडोल बोलते हैं उसको, वो चल रही है। इसके साथ ही चिट्टा आम ही चल रहा है। कोई खौफ नहीं है उनको, क्या पता उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ग्रामीण क्षेत्र हमेशा से स्वर्ग कहलाता था, अभी गांव जो स्वर्ग होता है। और अब आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, गांव की गलियों के अंदर 12 से 3 बजे के बीच में कोई गांव की बहन बेटी अकेली निकलने से डर लगता है गांव में, क्योंकि जो नशा कर रहा है उसे ये नहीं पता भी मैं क्या कर रहा हूं। अगर उसके कान में कोई बाली है, चेन है, यानी वो 200 रुपए के लिए आदमी को मार सकते हैं। इस वजह से इस गर्त में जो मेरी युवा पीढ़ी है ये जा रही है। और सभी जनप्रतिनिधियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, खासकर हनुमानगढ़ विधायक से, कि आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस नशे की बात को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाइए। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों को महत्व देने की मांग को लेकर गुरुवार को वाल्मीकि समाज के नागरिकों ने हनुमानगढ़ आए पूर्व मंत्री व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल से भी मुलाकात की। राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र जी राठौड़ साहब और विधायक साहब आज आए हुए थे। तो वाल्मीकि समाज के सभी युवा और महिलाएं आज राजेंद्र जी राठौड़ और गणेश जी बंसल से मिले। उन्होंने 2 मांगे रखी है भी। एक तो जो राजस्थान में
सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती होगी उसके अंदर वाल्मीकि समाज के लोगों को ही महत्व दिया जाए और वाल्मीकि समाज के लोगों को ही लगाया जाए, अन्य किसी को नहीं। और दूसरी मांग ये रखी गई है कि जब से आयोग का गठन हुआ है, सफाई कर्मचारी आयोग का, तब से लेकर आज तक हनुमानगढ़ जिले के किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इसलिए राजेंद्र जी राठौड़ और हमारे विधायक गणेश राज जी बंसल से ये सभी ने मांग की है कि इस बार जो आयोग का गठन होगा उसमें हनुमानगढ़ के किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व जरूर रखावे, जिससे कि हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू जिले की मांगों को और सफाई कर्मचारियों की जितनी मांगे हैं वो विधानसभा के पटल पर रखी जा सके। विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खुलकर विरोध में उतर आई है। माकपा कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 50 में स्मार्ट मीटर लगाने आए विद्युत कर्मचारी का विरोध करते हुए उन्हें बंधक बना लिया और स्मार्ट मीटर नहीं लगाने दिया। इस दौरान नागरिकों और माकपा कार्यकर्ताओं ने विद्युत कर्मियों को न मीटर लगाने दिया और न ही मौके से जाने दिया। इस दौरान माकपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि विद्युत विभाग में हजारों नागरिकों ने विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखे हैं और विभाग मीटर न होने की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिना कारण के ही नागरिकों के मीटर बदले जा रहे हैं। इस दौरान माकपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूरे राजस्थान में स्मार्ट मीटर योजना का विरोध माकपा करेगी और किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर नहीं लगाने दिए जाएंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मीटर लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। सब घर में ताला लागड़ है, मैंने लगान कौन दे बोला? हां देखो का जे बोला मतलब करांगो है तो आंटे के ना जानी बोल यार कोई कोई झूठ हमारे काम निकल लगे बैठो बैठो पहला क्यों बन गई नहीं पहला क्यों बन गई यार से बोलो नहीं कौन डायरी लो नोट करो बोल करो अच्छा ईशाना रे मैं बोलो ना अरे सुनो बात सुनो देखो अब मैं मान के किसी मेहमान फोन करांगा नहीं मैं के किसो कस्टमर है थे किंग लगा दियो माने डिटेल दे और कौन लगाने दे आ बात कैसी तो मैं बात बोलूंगे पर ठाई को दिया रे कौन बताओ हारली बात करो 1 मिनट टी लारा अडंगो बल जे फिंग कौन जुम्बार है मानो थारे ही मीटर में गलती है एक लाइट ज्यादा छोड़ दी फिंग अडंगो बल के अंदर है तो इन कौन जुम्बार है मैं आगे ला रहा थे इनको खड़ो और मारो पे बड़ा मीटर लगाओ आप बस स्मार्ट मीटर कौन लगा मतलब सुने घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, को नुकसान होता है तो फिर कौन इसका जिम्मेवार होगा? मना भी किया था भी यहाँ नहीं लगाना, लोग चुपचाप आके मीटर लगा रहे, हमें स्मार्ट मीटर नहीं लगाना। मेरे गेट के आगे में रीडिंग लेने वो कहते जी मेरे को मीटर चेक करना है, मेरे को स्मार्ट मीटर लगाने। मैंने कहा अधिकारियों कर्मचारियों को लेके आना, फिर मेरे गेट के आगे में खड़े होना, ऐसे मत नाल सुनने बन में फिर आके जिन घरों में कोई नहीं थे तारने लगे तो उन घरों के उठा के इन्होंने मीटर बदल दिए। कौन सा तरीका है ये? सरकार क्या कहती है बंद घरों के जाके मीटर बदल दो, नफा नुकसान ये उनकी जिम्मेवारी है ना। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।